प्रदेश में बर्फबारी जारी, दर्जनों गांव बर्फ से ढके। तो प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रविवार को भी बर्फबारी जारी रही, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन भर हल्की बारिश जारी रही। प्रदेश के दर्जनों गांव बर्फ से ढक गए हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ व चोपता में लगभग 2 फीट तक बर्फ जम गया। बद्रीनाथ, माणा और माणा पास तक हाईवे पर जगह जगह भारी मात्रा में बर्फ है। उधर रविवार को मसूरी में ओलावृष्टि हुई, जबकि धनोल्टी और बुरांसखंडा में बर्फबारी हुई। वहीं पर्यटन स्थल ओली में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे और जोशीमठ मलारी हाईवे पर कई फीट बर्फ जम गई है, जिससे आवाजाही थम सी गई है। वहीं गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र के केदारकांडा में करीब 5 फीट बर्फ पड़ी है। ट्रैक पर ट्रैकिंग बंद कर दिए गए हैं। इधर मैदानी क्षेत्रों में देहरादून समेत कई जगह रविवार को दिन भर हल्की बारिश होती रही। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार को राज्य के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। हनुमान चट्टी जानकी चट्टी मार्ग पर फंसे 8 पर्यटक। तो बर्फबारी से बंद हुआ यमुनोत्री धाम की ओर हनुमान चट्टी जानकी चट्टी मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग पर दिल्ली व बरेली के करीब 8 पर्यटक फंसे हुए हैं। बीआरओ की एक जेसीबी और 40 मजदूर हाईवे खोलने में जुटे हुए हैं। अजेंद्र बीकेटीसी के अध्यक्ष बने। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी में अजेंद्र अजय को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओली रोपवे के 27 कर्मचारी संक्रमित होने से हड़कंप, रोका गया संचालन। तो उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के बीच सैलानियों की बाढ़ ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कोरोना के मामले मिले हैं। अभी ऋषिकेश में 28 पर्यटकों के संक्रमित होने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जोशीमठ ओली रोपवे के 27 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 कर्मचारी 2 दिन पहले संक्रमित मिले थे। प्रशासन ने रोपवे संचालन पर रोक लगा दी है। बताया गया कि जिला अस्पताल गोपेश्वर में 7 जनवरी को रोपवे के 2 कर्मचारी जांच कराने आए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल प्रशासन ने शनिवार को अन्य कर्मचारियों के भी सैंपल लिए। रविवार को 27 अन्य कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 1413 लोग संक्रमित मिले, 1 की मौत। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 1413 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 505, हरिद्वार में 299, नैनीताल में 139, पौड़ी में 147, उधमसिंह नगर में 203, चमोली में 34, अल्मोड़ा में 21, टिहरी में 22, रुद्रप्रयाग व चंपावत में 12, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर में 3 संक्रमित मिले। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 1 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 7,424 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुजुर्गों को आज से लगेगी कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। तो कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच देने के लिए 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को आज से कोविड वैक्सीन की तीसरा टीका लगाया जाएगा, लेकिन यह दूसरी डोज लगने के 9 महीने या 39 सप्ताह के बाद ही वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। उत्तराखंड में एक सप्ताह में 10 गुना बढ़ गया कोरोना संक्रमित। तो उत्तराखंड में बीते सप्ताह की तुलना में 10 गुना संक्रमित बढ़े हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति दूसरी लहर के शुरुआत की तरह है। कोरोना के खिलाफ सभी राज्य साथ काम करें। तो देश में कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ने के बीच बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना की स्थिति को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर इसके लिए जरूरी कदम उठाएं। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई दुश्वारियां। तो राज्य में शुक्रवार रात से जारी बारिश और बर्फबारी ने स्थानीय लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। प्रदेश के मुख्य हाईवे बंद हो जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों की आचार संहिता में तबादले, अफसर फंसे। तो राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद बैकडेट पर शिक्षकों के तबादले जारी हैं। शिक्षकों के बैकडेट पर समायोजन को हरिद्वार में रविवार को भी ऑफिस खोलकर बैठे प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विद्याशंकर चतुर्वेदी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जोगेंद्र राणा को निलंबित करने के लिए जिलाधिकारी
विनय शंकर पांडे ने शिक्षा सचिव को संस्तुति पत्र भेज दिया है। शिक्षा विभाग ने तबादला कानून पूरी तरह ताक पर रख दिया है। अब तक केवल तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की सिफारिश के आधार पर इफरात के तबादले किए जा रहे थे। सीएम के पीआरओ नंदन बिष्ट को दोबारा नियुक्ति। तो बागेश्वर खनन प्रकरण में बर्खास्त किए गए मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को दोबारा नियुक्ति दे दी गई है। सचिवालय प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। भारत में कोरोना के 1,59,632 नए मामले सामने आए, जबकि 327 मरीजों की मौत हो गई। कैंट क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क खत्म। तो अब कैंट क्षेत्र के व्यावसायिक वाहनों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के आदेश के बाद कैंट बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिया। यह आदेश शनिवार की रात 12 बजे से ही प्रभावी हो गया। नीट पीजी की काउंसलिंग 12 से। तो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनेगा। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देहरादून में जिलाधिकारियों ने धारा 144 लागू की। तो चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही जिलाधिकारी ने रविवार को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि बिना अनुमति 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ जुटाई तो इस पर कार्रवाई होगी। कोविड नियमों के अनुपालन पर भी सख्ती की गई है। बेसिक शिक्षक होंगे परमानेंट। तो टीटी प्रथम पास कर चुके 306 औपबंधिक बेसिक शिक्षकों को परमानेंट नियुक्ति मिलेगी। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ये वो शिक्षामित्र हैं जिन्हें वर्ष 2015 में हाईकोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक के रूप में सशर्त नियुक्ति दी गई थी। डीएलएड और टीटी की पात्रता पूरी करने पर वे मौलिक नियुक्ति के पात्र हो गए। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 7 जनवरी की तारीख में ऐसे शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। वन दरोगा रिजल्ट जारी, 332 सवाल हटाए, सबको एक एक अंक। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा के उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों के आधार पर विषय विशेषज्ञों ने 332 सवालों को परीक्षा से हटा दिया है। आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न एक एक अंक दिया। उधर रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया में कुछ उम्मीदवारों के चयन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जिस पर आयोग का कहना है कि पूर्ण पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है। दरअसल आयोग ने 18 दिसंबर 2019 को वन दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। पिछले वर्ष 16 से 25 जुलाई के बीच 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। कुल 18 पालियों में 1800 सवाल पूछे गए थे, जिस पर आपत्तियां आई। आपत्तियों के बाद विषय विशेषज्ञों ने 332 सवालों को गलत पाते हुए डिलीट कर दिया। 3 सवाल ऐसे थे जिनका ऑप्शन सही नहीं था। 2 सवाल ऐसे थे जिनके एक से अधिक विकल्प सही थे। सभी सवालों के बदले में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को एक एक अंक यानी बोनस मार्किंग दिया गया। जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया, जल्द ही आयोग उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पर वह शेड्यूल जारी करेगा। परीक्षा परिणाम पर अभी भी आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ रिजल्ट, उठे सवाल। तो रिजल्ट जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया में वायरल हो गया। टिहरी के एक वन अधिकारी के दोनों बच्चों के चयन से लेकर एक ही खानदान से जुड़े 8-10 युवाओं के चयन को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में उम्मीदवार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह से चयन कैसे हो सकता है। मामले में आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी का कहना है कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शी तरीके से हुई है। परीक्षा के दौरान हरिद्वार की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, जिसकी पूर्ण जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वह आयोग के समक्ष रख सकता है। आचार संहिता से बढ़ा 12,000 नौकरियों का इंतजार। तो राज्य सरकार ने बेरोजगारों से 24,000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसमें से आधी नौकरियां ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई। ऐसे में बेरोजगारों को नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की भर्ती एजेंसियां इस
इस बार अब तक करीब 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पाई हैं। इनमें से 5700 पदों पर चयन प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि अन्य शेष पदों के लिए विज्ञप्ति ही जारी हुई है, जबकि आधे से अधिक पदों पर अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण राज्य के बेरोजगारों को अब नई सरकार के आने का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने अभ्यर्थियों को मार्च 22 तक आवेदन पत्र निःशुल्क जमा करने और उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। इस बार आयोग ने रिकॉर्ड बनाया तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने इस साल भर्तियों में रिकॉर्ड बनाया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में 9,068 पद पर चयन और भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इससे पहले किसी साल इतनी संख्या में भर्तियां नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के बावजूद आयोग ऑनलाइन सुविधा आवेदन पत्र जमा करने की भी सुविधा दी। आयोग के एक अफसर ने बताया कि जिन पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनमें लिखित परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन अंतिम परिणाम आचार संहिता खत्म होने के बाद ही निकाला जाएगा। इसी तरह लोक सेवा आयोग ने भी इस वर्ष 1,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया की है। स्वास्थ्य विभाग में पड़ेगी मेन पावर की ज़रूरत। तो स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्गों में भर्तियों में पेच फंसने की कम उम्मीद है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग को मेन पावर की ज़रूरत है। संक्रमण ने यदि भयावह रूप लिया तो विभाग के सामने मेन पावर बढ़ाने की मजबूरी होगी। ऐसे में आयोग को इन पदों पर भर्ती कराने से निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। चिकित्सा चयन बोर्ड ने इस वर्ष 600 के करीब पदों पर भर्ती की है, जबकि 38 अन्य पदों पर चयन की प्रक्रिया जारी है। बोर्ड ने 1500 डॉक्टर व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर इस हफ्ते विज्ञप्ति निकालने का निर्णय है। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 1502 विद्यार्थियों ने दी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से डीएसपी परिषद नैनीताल और आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रविवार को हुई। सभी पंजीकृत 1502 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अटेंडेंट के कई पदों पर अवसर, तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 26 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा 120 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर मुख्य तो 5 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो ये इंटरव्यू 20 जनवरी को होंगे। चुनाव आचार संहिता के बावजूद तबादला कानून तार तो तबादला सत्र शून्य होने के बावजूद हो रहे मनमाने तबादले से आम शिक्षक हैरान है। शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार को तबादले करने ही थे तो फिर भला तबादला सत्र शून्य करने की ज़रूरत ही क्यों थी। पुलिसकर्मियों की चुनाव ड्यूटी बहिष्कार की चेतावनी। तो 4600 ग्रेड पे की मांग पूरी न होने पर पुलिसकर्मियों में नाराजगी पनप रही है। रविवार को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान पर इकट्ठा हुए नाराज पुलिसकर्मियों ने 2-2 लाख रुपए वापस लौटाने का फैसला लिया। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें भीख नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। इस बीच कुछ पुलिसकर्मियों ने चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। शिक्षकों के तबादले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। तो शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में ताबड़तोड़ हो रहे तबादले पर कांग्रेस ने आपत्ति की है। इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। मकर संक्रांति तक आ जाएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची बहुत जल्द आने जा रही है। पहली सूची मकर संक्रांति तक आ जाएगी। यूकेडी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची 15 जनवरी तक होगी घोषित। उत्तराखंड में ये हैं सोशल मीडिया के सरताज। तो धामी के 22 लाख तो हरीश रावत के 14.5 लाख फेसबुक फॉलोअर्स हैं। विधानसभा में भर्तियों का संज्ञान ले आयोग। तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने भाजपा सरकार द्वारा चोर दरवाजे से की जा रही नियुक्तियों को चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया। मसूरी में उमड़े पर्यटक धनोल्टी जा रहे वाहन लौटाए। तो बर्फबारी का आनंद उठाने रविवार को धनोल्टी जा रहे पर्यटकों को निराश होना पड़ा। भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस ने पर्यटकों को
बाटा घाट से आगे नहीं जाने दिया। इधर मसूरी और लाल टिब्बा में भी बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े। इस कारण जाम से हाल बेहाल रहे। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बाधित, तो बारिश और बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे अभी भी कई स्थानों पर यातायात के लिए बंद पड़ा है। ओली में अच्छी बर्फबारी से खिले पर्यटकों और कारोबारियों के चेहरे, तो अंतर्राष्ट्रीय विंटर डेस्टिनेशन ओली में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड में आज भी बारिश बर्फबारी के साथ, तो सोमवार को राज्य के गढ़वाल मंडल के जनपद में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी व कुमाऊं मंडल के जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वही खबर आई है, देहरादून से जमीन की धोखाधड़ी में बिल्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया। झील में गिरी कार, युवक झाड़ियों में फंसा, तो ऋषिकेश से खबर है। रानी पोखरी थाना क्षेत्र में एक कार सूर्यधार झील में गिर गई। कार चालक छिटक कर खाई में घनी झाड़ियों में फंस गया। सूचना पर रानी पोखरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एसडीआरएफ और लोगों की मदद से युवक को बचा लिया गया। सोशल साइट पर बदनाम करने की कोशिश, केस दर्ज। तो सोशल साइट इंस्टाग्राम के जरिए युवती के साथ दोस्ती की और बाद में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान अश्लील फोटो बना ली गई। युवती का आरोप है कि अश्लील फोटो को भेजकर वीडियो कॉल करने के लिए जबरदस्ती करते हुए ब्लैकमेल किया जा रहा है। संडे बाजार में उड़ी नियमों की धज्जियां, तो रेंजर्स मैदान में लग रहे संडे बाजार में लोगों की भारी भीड़ रही। शादी के लिए रखे 4.25 लाख रुपए चोरों ने उड़ाए, तो क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र स्थित एक घर से चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घर में शादी का माहौल था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। नाइट कर्फ्यू में बर्थडे पार्टी करने पर मुकदमा, तो नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर बर्थडे पार्टी मनाने और उपद्रव करने के आरोप में 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरटीओ दफ्तर आज खुलेगा, दोपहर बाद होगा कामकाज। तो देहरादून से खबर है, आरटीओ दफ्तर सोमवार को खुलेगा। सुबह के समय पूरे दफ्तर को सैनिटाइज कराया जाएगा। लोगों के काम दोपहर के बाद होंगे। 4 दिन बंद रहेगा लर्निंग डीएल बनाने का काम। तो आरटीओ दिनेश पटोई ने बताया कि आरटीओ दफ्तर में भीड़ कम करने के लिए अगले 4 दिनों तक लर्निंग डीएल नहीं बनेगा। प्रकाशोत्सव रागी जत्थों ने किया निहाल, तो देहरादून में सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। गढ़वाल में प्रशासन ने हटाए पोस्टर और बैनर, तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रचार सामग्री हटाने का काम शुरू हो गया है। हास्य कलाकार घनानंद ने पौड़ी से ठोकी दावेदारी, तो हास्य कलाकार घनानंद ने पौड़ी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बाधित हो गया। मौसम खुलते ही लोगों ने ली राहत की सांस। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, रविवार को दोपहर बाद खिली धूप का लोगों ने लिया आनंद। चिन्याली सौण में बारिश से एक मकान जमींदोज, तो चिन्याली सौण के धारकोट गांव में बीती देर शाम लगातार भारी बारिश के कारण एक आवासीय मकान का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इससे परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी के आगे बंद पड़ा है। रेलवे टनल में पानी आने से मचा हड़कंप, तो श्रीनगर से खबर आई है, रेलवे विकास निगम द्वारा श्रीनगर शहर के बीच जीआई एंड टीआई मैदान में बनाई जा रही सुरंग में रविवार को अचानक पानी आने लगा। पानी आते ही रेलवे के कर्मचारी एवं मजदूरों में हड़कंप मच गया। ओली में 1.5 फीट तक बर्फबारी, खिले पर्यटकों और कारोबारियों के चेहरे। घंटाकर्ण देवता की जात का शुभारंभ, तो देव निशानों और देवता के पशुओं के साथ भगवान घड़ियाल की शोभा यात्रा देवगढ़ी से निकली। हुए खबर है, हल्द्वानी से मेडिकल कॉलेज के 25 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। नैनीताल में 50 करोड़ के नुकसान की आशंका, तो ओमिक्रॉन के प्रभावी होने पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पर्यटन कारोबारियों ने इस बार जनवरी में 50 करोड़ के भारी नुकसान का आकलन किया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से जहर खाने पर भर्ती युवती ने दम तोड़ दिया। कॉर्बेट में पहली बार दिखी दुर्लभ तितली एवरेंट बुश ब्लू, तो कॉर्बेट में दुर्लभ प्रजाति की तितली एवरेंट
बुश ब्लू पहली बार दिखी है। तितली विशेषज्ञों की माने तो यह तितली पहाड़ी व ऊंचे क्षेत्रों में अक्सर दिखाई देती है। जैव विविधता बेहतर होने के बाद भी कॉर्बेट में एवरेंट बुश ब्लू के दीदार नहीं हो रहे थे। पहली बार तितली दिखने से पार्क प्रशासन व तितली विशेषज्ञ बेहद उत्साहित हैं। अब सेंसर से चलेंगी शहर की ट्रैफिक लाइटें। तो हल्द्वानी में जल्द ट्रैफिक लाइटें सेंसर से चलेंगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। पहले इसका परीक्षण 2 चौराहों पर किया जाएगा। वही खबर है हल्द्वानी से, पूर्व मंत्री आर्य के बैंक्वेट हॉल में धधकी आग। तो छड़ायल चौराहे के निकट रविवार को पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के बैंक्वेट हॉल रिया पैलेस के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से गोदाम में रखा लाखों का टेंट व कैटरिंग का सामान जलकर राख हो गया। वही खबर है हल्द्वानी से, आधा किलो स्मैक के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। नैनीताल की पहाड़ियों और मुक्तेश्वर में हुई बर्फबारी। तो सरोवर नगरी नैनीताल की पहाड़ियों में रविवार सुबह बारिश के बाद बर्फ गिरी। हल्द्वानी में झमाझम बारिश से ठंड में हुआ इजाफा। सुधार परीक्षा फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बैक परीक्षा और सुधार परीक्षा फॉर्म भरने की सोमवार को अंतिम तिथि है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में बारिश से ठुठन बढ़ी। तो रानीखेत और साल्ट में सबसे अधिक बरसे मेघ। कड़ाके की ठंड में बिजली पानी गैस को तरसे लोग। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, अल्मोड़ा में आज से लगेगा बूस्टर डोज। दनिया में रसोई गैस को भटक रहे हैं लोग। अल्मोड़ा में बिना जांच प्रवेश कर रहे बाहरी लोग। तो प्रवेश द्वार लोधिया में नहीं हो रही बाहरी लोगों की जांच। बागेश्वर में संक्रमण बढ़ने के बाद भी डर नहीं। तो सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने से होटलों और रेस्टोरेंट में 50% उपस्थिति की बात कही है। पहले दिन जिले में इसका कोई असर नहीं दिखा। वही खबर है अल्मोड़ा से, महामारी अधिनियम में 262 लोगों पर कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा में 9 दिन में 105 मरीज निकले संक्रमित। अल्मोड़ा में राजनीतिक दलों के होर्डिंग और पोस्टर हटाए गए। रोडवेज संविदा कर्मी हड़ताल से लौटे। तो समान काम समान वेतन के को चल रहे रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी ने आदर्श आचार संहिता के चलते कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया है। वही खबर है अल्मोड़ा से, राहगीर को लूटने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बिना मास्क के पकड़े गए तो कटेगा 100 रुपये का चालान। तो अगर आप बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, मास्क नहीं पहनने पर कट सकता है 100 रुपये का चालान। 306 औपबंधिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के आदेश। तो शिक्षा सचिव की ओर से जारी किया गया आदेश। भाजयुमो के 2 पदाधिकारियों की सरसावा में सड़क हादसे में मौत। तो सहारनपुर रुड़की से खबर आई है, सहारनपुर अंबाला हाईवे पर तेज रफ्तार कार बारिश के कारण अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार सवार रुड़की निवासी भाजयुमो के 2 पदाधिकारियों की मौत हो गई। पुलिस ने रास्ते से लौटाए तो भड़क उठे पर्यटक। तो बाटाघाट में रोकने पर हुई तीखी नोकझोंक। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। दून अस्पताल में 15 दिन बाद होने लगी MRI की जांच। वही खबर है देहरादून से, सेना की फायरिंग रेंज में घर में घुसी गोली, दहशत में परिवार। तो सेना की फायरिंग रेंज से आकर एक गोली ग्रामीण के घर का दरवाजा भेदते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गिरी। घटना के बाद परिवार दहशत में है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत उपाध्यक्ष से की है। कृषि सहायकों को हर महीने 8,300 मानदेय। तो कृषि विभाग के तहत प्रदेश के 670 न्याय पंचायतों में कार्यरत कृषि सहायकों को अब हर महीने 8,300 रुपये मानदेय मिलेगा। कोषागार गबन मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। तो उत्तरकाशी 3 लोगों पर 42 लाख के गबन का दर्ज है मुकदमा।
पौड़ी में 38 पर्यटकों समेत 60 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। देहरादून के सानिध्य बिष्ट बने मिस्टर उत्तराखंड। हरिद्वार से खबर है, 2.5 साल के मासूम समेत 5 किशोर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बॉर्डर पर 282 की कोविड जांच, 3 संक्रमित मिले। वही खबर है, हरिद्वार से दुकान में सेंधमारी के 2 आरोपी गिरफ्तार, तो आरोपियों से 4 लाख के एसेसरीज और मोबाइल बरामद हुए हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो 7,72,000 वोटर हैं भाग्य विधाता। तो विधानसभा चुनाव जिले को 37 जोन और 106 सेक्टरों में बांटा गया है। बरेली से स्मैक ला रहे तस्कर पकड़े, तो कार से ला रहे थे 2 तस्कर, 512 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। 51 लाख बताई जा रही है स्मैक की कीमत। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सड़क नहीं खुली तो पोलिंग पार्टियों को होगी मुसीबत। वही खबर यह है, पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला से हिमपात से सीमांत क्षेत्र में कड़ाके की शीतलहर है। कोविड जांच रिपोर्ट आने तक बैंक बंद रहेगा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, पिथौरागढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 111 हुई है। बनबसा और टनकपुर में 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूरे पहाड़ में स्मैक की आपूर्ति करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। टैबलेट के लिए पिथौरागढ़ कॉलेज को मिले 8 करोड़ रुपए। वही खबर है, अल्मोड़ा से युवक से लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो बढ़ता संक्रमण डरा रहा, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। वही खबर है, रुद्रपुर से 1 क्विंटल गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बाइक सवार 2 भाइयों की अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। तो रामपुर से खबर आई है। वही खबर है, खटीमा से किशोरी को भगाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज किया गया। रुद्रपुर से खबर है, युवक ने नाबालिग का अपहरण किया।